रेड चिली की काश्त में पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े ममालिक में शुमार होता है और सूबा सिंध रेड चिली की काश्त में सबसे ज्यादा हिस्सा डालता है। इसीलिए उमरकोट कुनरी में वाक़ मिर्च मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। रेड चिली की फसल न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री है। साइंसदानों के मुताबिक पूरी दुनिया में मिर्चों की तकरीबन 400 अक़साम पाई जाती हैं। रेड चिली का ताल्लुक सोलानेसियाई फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम कैप्सिकम एनम है। पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख एकड़ पर लाल मिर्च उगाई जाती है और सालाना 75,000 टन इसकी प्रोडक्शन ली जाती है और इस प्रोडक्शन में 88% हिस्सा सिंध डालता है, क्योंकि सिंध लाल मिर्च की पैदावार में वाइटल हब की हैसियत रखता है। क्या वजह है कि कुंडी की मिर्च ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पसंद की जाती है? इसकी खुसूसियात के हवाले से बताइए। सबसे पहले तो मेन जो इसकी एक ही वजह है वो है यहाँ की सॉइल। ठीक है। क्योंकि हमारे जो यहाँ से जो थर का डिज़र्ट एरिया है वो तकरीबन 5-6 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये जो कुंडरी से लेके नौकट तक की जो बेल्ट है मिर्च जहाँ लगती है, सबसे मेन वजह इसकी सॉइल है। बेहतरीन। इसमें पोटाशियम अच्छे हैं, पीएच लेवल इसका कम है, नाइट्रोजन अच्छी है। तो इस वजह से, क्योंकि मिर्च ऐसी फसल है जो ज़मीन दरमियानी या कलराटी होगी उसमें ये मिर्च नहीं होती। अच्छा। उसके बाद ये रिवायती तरीके से हम शुरू से जो है यहाँ का ज़मींदार एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी यहाँ से काश्त करता है, उसको सारे तरीक़ाकार पता हैं कि किस हवाले से इसको किस टाइम पे क्या करना है, हार्वेस्ट कब करना है, सोइंग टाइम क्या है, वो है अपने हिसाब से मैनेज करते रहते हैं। बेहतरीन। किस मौसम में आप मिर्च काश्त करते हैं? 2-3 साल से तो इसका दौरानी हम बढ़ाते जा रहे हैं तजर्बे के तौर पे। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जैसे, तो पहले हम ये लगा रहे थे जैसे फरवरी में पानी आता था तो जनवरी में हम इसका बीज काश्त कर देते थे, फरवरी के आखिर में, मार्च के शुरू में हम लगा देते थे। अब वो दौरानिया 1 महीने बढ़ा दिए हमने, अप्रैल में लेके जा रहे हैं, इवन मई जून तक भी लेके जा रहे हैं उसको। अच्छा। तो जिससे 50+ हमारे जब फील लाइक टेम्परेचर पहुंचता है तो उसमें इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए अब 2-3 मराहिल पे इसे लेके जाते हैं। अप्रैल में भी लगाते हैं, मई में भी लगाते हैं, जून तक भी लगाते हैं इसको। ठीक है। कितनी अक़साम की मिर्च आप लगा रहे हैं? हम इस टाइम हमारे जो फार्म पे है वो 4 किस्म की मिर्च है। ठीक है। 4 वैरायटीज़ हैं, तो वो 4 वैरायटीज़ हमने लगाई हैं। लौंगी है, बाकी उसमें हाइब्रिड की वैरायटीज़ हैं। ठीक है। लौंगी सिंधी लगाई हुई है। ठीक है। ठीक है। देसी लौंगी जिसे देसी कहते लौंगी हैं। जिससे आप। ठीक है। अच्छा, फसल का दौरानिया कितना होता है? कितने महीने की फसल है कि पक के तैयार हो जाती है? ये पूरा साल चलती है फसल। अच्छा जी, हमने अप्रैल में लगाई है तो नेक्स्ट ईयर फरवरी तक वो चलती रहेगी। कितने महीने के बाद हार्वेस्ट होगी? हार्वेस्ट ये 4 माह के बाद हार्वेस्ट 4 महीने में तैयार हो जी जाती जी है? 4 महीने में तैयार हो जाती है। ठीक है। आपने जो बीज इस्तेमाल किया है, ये बीज आप खुद तैयार करते हैं या ये इम्पोर्टेड बीज है? जो देसी लौंगी है वो तो हम खुद तैयार करते हैं। ठीक है। उसमें सेलेक्ट करते हैं, उसको सुखाने के बाद सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उसमें बीज की जो है वो उसमें से सेलेक्ट करके रख लेते हैं। बाकी हाइब्रिड जो है वो अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं, तो वो कंपनीज से परचेज़ करते हैं। हाइब्रिड बीज लगा के ये फिर कामयाब नहीं होता। थोड़ी सी फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बताइए कि आप इसको किस तरह से बीमारियों से महफूज रखते हैं, इसको पानी कितना चाहिए होता है और खादों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? खादों का इस्तेमाल इसमें बहुत अपने तरीके से एहतियात से करना पड़ता है। ज़्यादा खाद आप इसमें नाइट्रोजन की दे देंगे तो फिर थ्रिप्स आ जाएगा, बर्ड माइट आ जाती है, उसका ख्याल करना होता है। टेम्परेचर को देख के नाइट्रोजन उस हिसाब से देनी है, फास्फेट उस हिसाब से देनी है। अगर ज़्यादा हाई है तो फास्फेट कम देनी है, ज़्यादा नाइट्रोजन भी नहीं देनी, उससे थ्रिप्स आ जाती है। 2-3 बीमारियाँ इसमें कॉमन है, थ्रिप्स है, बर्ड माइट है, फिर सूंडी के अटैक होते हैं। उसकी स्प्रे हमने प्रिवेंटिव करवा देते हैं ताकि उसके आने से पहले थोड़ा सा भी 1-2 पौधों में मिलता है तो वो करवा देते हैं, तो फिर उससे हमारी मिर्च बची रहती है। बेहतरीन। और पानी कब कब चाहिए होता है? पानी इसे 15 दिन बाद देते हैं हम। हमारे पास क्योंकि 7 दिन बंदी होती है, 7 दिन पानी आता है, 15 दिन बाद मिर्च को पानी लगता है। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, इसका जो बीज है फी एकड़ बीज कितने में आ जाता है और कितना खर्चा आता है फी एकड़ पे? 25 से 30 हज़ार खर्चा आता है। ठीक है जी, इसमें 10-12 पैकेट हम लेते हैं तो फिर उसमें कोई गैप फिलिंग वगैरह करने को, टेम्परेचर की वजह से फिर गैप फिलिंग करनी पड़ती है। 12 साशे तकरीबन लग जाती हैं और मैक्सिमम उसका 2200 से लेके हाइब्रिड बीजों का रेट 2800 भी है, 2500 भी है, तकरीबन 25 से 30 हज़ार का फी एकड़ बीज आता है। इसकी कितनी प्रोडक्शन आप ले लेते हैं 1 एकड़ से? लेकिन ये अब चुनाइयों पे है, जो अर्ली लगी हुई है उसकी पिकिंग हम सूखी जो है वो 50 मन तक भी लेके जाते हैं, और जो लेट लगी हुई है उसकी 40 मन तक रह जाती है, 45 मन तक रह जाती है। वो फील्ड में आप जब तक चलाएं। अब हमारा ये जो टाइम है, लोगों ने, ज़मींदारों ने मिर्च का एंड कर दिया है,
लेकिन हम अभी इसको चला रहे हैं। जब तक हमारे पास पानी है, एक बार और लगेगा और पानी देंगे, ये फ्लावरिंग लगी हुई है, तो ये भी मिर्च पक्का तैयार हो जाएगी। हमारा प्लान है इसको फरवरी मार्च तक लेके जाने का, क्योंकि हमारे पास फील्ड है। इस साल हम इस ज़मीन में मिर्च काश्त नहीं करेंगे, एक साल इसको छोड़ेंगे, ठीक है। इसमें फार्म यार्ड मैन्योर वो वगैरह देंगे इसको। ये ज़मीन अगले साल में मिर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हमारा प्लान है जब तक ये खड़ी हुई है इसको चलाएंगे, ठीक है। मार्च तक भी चल सकती है। बेहतरीन। अच्छा, एक पौधे से कितनी बार पिकिंग लेते हैं? एक पौधे से तकरीबन अगर आप मार्च तक चला रहे हैं तो तकरीबन 6 बार पिकिंग हो जाएगी। 6 बार पिकिंग जी, होती है, 6 यानी बार। कि पूरा साल पिकिंग पूरा चलती साल रहती है। पिकिंग चलती है। अगर बेहतर फार्म मैनेजमेंट की जाए तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी बढ़ सकती है? देखें, अगर इससे बेहतर है तो आप 50 से 55 मन 60 मन, ये बेहतर से बेहतर पैदावार। वो कैसे हो सकती है? वो हम ये है कि अगर जो जल्दी मिर्च लगी हुई है, आपने अप्रैल में लगाई हो और अब क्लाइमेट की वजह से वो अगर नहीं असरअंदाज हुई है, तो वो आपकी 50-60 मन आराम से पहुंच जाएगी। ठीक है। जो लेट लगी हुई है उसकी चुनाइयाँ कम होगी, उस हिसाब से उसकी जो है वो कम आ जाती है। और फरवरी में हमारी बंदी आ जाती है, जनवरी में फिर महीना पूरा पानी नहीं होता, उस वजह से इसका पौधा ख़त्म हो जाता है। ठीक है। क्या रेट चल रहा है इसका एक मन मिर्च का? एक मन का आज का रेट जो है मंडी का वो 17-18 हज़ार रुपये है। हाइब्रिड का लौंगी का 25,000-26,000 रुपये रेट है। ठीक है। तो इसमें जो है वो काफ़ी साल 2 साल पहले तो ये रेट 40,000 तक भी गया था। तो उस टाइम तो बहुत हाईली रेट हो गया था। ये भी रेट निकल जाए तो मिर्च के काश्तकार का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता है। ज़्यादा खादे भी डालेगा 2 लाख के मैक्सिमम आ जाएगा। तो बाकी अच्छा प्रॉफिट दे जाती है मिर्च। सिंध के काश्तकार को, हमारे बेल्ट के काश्तकार को जो ज़िंदा रख के बैठी है वो ये मिर्च है। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है हमारे किसान को मिर्च की काश्तकारी के हवाले से, और गवर्नमेंट से किस तरह की आप तवक्कुआत हैं आपको कि इसकी फार्मिंग को किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? गवर्नमेंट को चाहिए कि क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहे हैं तो हमें उन इदारों के पास कोई ऐसा हो, जैसे ये मूड का हमारे पास प्रॉब्लम आता है बर्ड माइट आने की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उनके कोई नुमाइंदे या कोई ऐसी लेबॉर्ट्री हो जिसमें हम जाएं और उसका हल हमें मिल जाए। ऐसा कोई उनका इदारा नहीं है कि जहां हम यहाँ मिर्च का पौधा उठा के लेके जाएंगे, हमारे मिर्च के पौधे के पत्ते मुड़ रहे हैं तो हम इसका क्या हल करें। वो हमें खुद अपनी प्रैक्टिकली तौर पर हमें ही देखना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ या कोई इसमें सहूलत नहीं मिलती। तो आफाक भाई, आपने कितने एकड़ पे मिर्च लगाई हुई है? ये 62 एकड़ का रकबा है। 62 एकड़ पे मिर्च लगी जी हुई जी है। जी जी ओके, और 1 एकड़ से 50 से 55 मन मिर्च आ जाती है जी जी आपकी? 50 से 55 ठीक अच्छी है। अच्छी औसत 50 से 55 आ जाती ठीक है। अगर मैं सीज़न की बात करूं तो एक सीज़न में कितनी मिर्च आप मंडी को प्रोवाइड करते हैं? है। 2000 मन भी हो जाती है, 2500 मन भी, 3000 मन तक भी पहुंच जाते हैं। अभी हम मंडी को जो प्रोवाइड हमने की है मिर्च इस टाइम तक, वो हमने 1500 मन की है। सीज़न की अगर बात करूं तो कितनी इनकम आ जाती है हमारे किसान भाई को यहाँ पे? अगर फ़ी एकड़ तो आपने बताई है कि 17 से 18 हज़ार रुपये मन इसकी सेल हो रही है। खर्चा निकाल के हमें तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए फी एकड़ बचत आ जाती है। बचत आया। अक्सर हमारे जो किसान हैं वो जल्दबाजी में मिर्च को मंडी में पहुंचा देते हैं, उसको अच्छी तरह से ड्राई नहीं करते। तो आप क्या हमारे किसानों को मैसेज देना चाहते हैं इसके हवाले से? देखें सर, एक तो गवर्नमेंट को भी चाहिए हमें ग्रीन शीट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं। अब आम ज़मींदार जो 1 एकड़ काश्त कर रहा है या 2 एकड़ काश्त कर रहा है, अब उसके पास इतनी सकत नहीं है कि वो अपने एकड़ के लिए 2 शीट्स 50,000 की ख़रीद सकें। किसान कहाँ से 50,000 लेकर आए? अब हम जो हैं वो फार्मर, थोड़ा सा ये है कि हम जो अब बड़े पैमाने पे लगाते हैं वो फिर हम जो है उसको ज़मीन को पहले उसको फ़र्श को रागा करते हैं, हम सिंधी में कहते हैं इधर। उसके बाद उस पर ग्रीन शीट्स बिछा के उसके ऊपर मिर्च रखते हैं, तो उसमें ग्रीन शीट्स पे एफ्लाटॉक्सिन जो है वो काफ़ी मिकदार में कम होता है, जो बजाय सीधा ज़मीन पर सुखाने से आता है। तो कम से कम हम उसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट में चिलीज़ जाएँ, उसको कम से कम सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंध में जो हमारा ये बेल्ट है हमें ख़ास तौर पर ग्रीन शीट्स प्रोवाइड की जाएँ।